प्रेज द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छे आशीर्वाद प्रदान करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। वास्तव में मेरी फ़ोन ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं लगभग 1 महीना जैसा गैप हुआ, वीडियो नहीं बना पाया। मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। मसीही जीवन के दौड़ में जब हम इस संसार में मसीही जीवन जी रहे होते हैं, उतना आसान नहीं है। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और विशेष करके प्रभु के सेवकों को तो और भी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो प्रभु की सेवक ही क्या सेवक है जिसने कभी परेशानी और तकलीफों का सामना नहीं किया, जो प्रॉस्पेरिटी लाइफ में सेवकाई कर रहे होंगे या कर रहे हैं, उन्हें उनके बारे में पता है। परंतु जो कष्ट, दुख और तकलीफ और घटी और कमी में होकर प्रभु की सेवकाई करते हैं, उन्हें असल बात पता है कि सेवकाई है क्या चीज। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी जो 12 चेलों को चुना, वो 12 चेला बहुत ही लग्जरियस लाइफ से नहीं था, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ नहीं था, आशीषों से लदा हुआ नहीं था। जो हम आज कहते हैं ना, भौतिक आशीषों को हम आत्मिक आशीषों के साथ में कंपेयर करते हैं। कहते हैं कि जिसके पास सुख सुविधा नहीं है, शांति नहीं है, शांति का मतलब समझते हैं कि धन दौलत नहीं है, गाड़ी बाड़ी नहीं है, वो आशीषित नहीं है। बट परमेश्वर की आशीष को भौतिक आशीषों से हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक आशीष कुछ और है और परमेश्वर की ओर से आया हुआ आशीष कुछ और है। यदि भौतिक आशीष ही परमेश्वर की ओर से आया हुआ आशीष होता तो प्रभु यीशु मसीह को तो दाऊद के घराने के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार, वो राजा के घर पे उसका जन्म होना चाहिए था। वो एक गरीब के घर पे क्यों जन्म हुआ? एक गरीब धर्मी विश्वासिनी मरियम के कोख से क्यों जन्म हुआ? उनको तो राजा होकर जन्म होना चाहिए था। यहीं पर हम मार खाते हैं और हम समझते हैं कि भौतिक आशीष है, परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बट इतना कहना चाहता हूं कि रोमी के पत्री उसके 8 अध्याय के 28वें पद में कहता है कि सब कुछ मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है उनके लिए जो उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो आज परमेश्वर के आशीष उन व्यक्तियों के लिए हैं जो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 33 में भी कहा है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो जो कुछ तुम्हें चाहिए वो दे दी जाएगी। ऐसी प्रतिज्ञा पुराने नियम में भी की गई है, लेकिन आप गिन के देख लीजिए, प्रभु के जितने भी भविष्यवक्ता थे, जितने भी बड़े बड़े सेवकगण थे, उनके पास क्या था? आज अब्राहम जो विश्व के विश्वासियों का पिता कहलाता है, उनके पास क्या था? आज जो पत्रुस और संत पौलुस जो महान प्रेरितों में से एक थे, उनके पास क्या था? सो हम कभी भी किसी को प्रॉस्पेरिटी से परमेश्वर के आशीष का तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि सुसमाचार दुख, कष्ट और समस्याओं से होकर निकला हुआ एक आशीष है। सुसमाचार आशीष है क्योंकि उसमें मुक्ति है, शांति है, प्रेम है, एकता है, स्वस्थता है, उद्धार है, मुक्ति है। वो सुसमाचार ही आशीष है जो हमारे लिए है। सो आज हम सुसमाचार का सेवक बने, हम सुसमाचार के लिए काम करें। आज हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करें। आप सबसे मेरी यही गुजारिश है मेरी तरफ से कि यदि हम सच में विश्वासी हैं, सच में प्रभु के सेवक हैं, उसकी इच्छा को खोजें और उसके ही इच्छा का हम प्रचार करें। आने वाले दिनों में परमेश्वर की बहुतायत के आशीष
हम देखने के लिए पाएंगे यदि हम उनकी इच्छा को ढूंढेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। धन्यवाद। जय मसीह।